बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो हमारे पास प्रोनाउंस में नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ रहे हैं, अभी देखिए, अभी आपके पास ज्यादा सारी वीडियो शायद आपको प्रोनाउंस के हेड में देखने को मिलेगी, प्रोनाउंस के टाइटल के अंदर। लेकिन आपने याद रखना है, ये प्रोनाउंस की ज्यादा सारी वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउंस कुछ बहुत लेंथी टॉपिक है या हम बात को बढ़ा रहे हैं या अभी पता नहीं आपको कितनी वीडियोस देखनी पड़ेगी। हौसला रखिएगा, सब्र से तहम्मुल से काम लीजिएगा। हर वीडियो मैं हर एक रूल के एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस होंगी और हर वीडियो में एक ही रूल हम डिस्कस करेंगे। जैसे इस वाली वीडियो में जिस रूल को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एम्बिगुअस प्रोनाउन। एम्बिगुअस प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले मैं प्रोनाउन की डेफिनेशन में जाना चाहूंगा। देखिए, प्रोनाउन को हमने कुछ यूं डिफाइन किया था। हमने कहा कि प्रोनाउन हमारे पास सब्स्टिट्यूट वर्ड्स होते हैं जो हम किसकी जगह पे यूज करते हैं, नाउन की जगह पे। और उस नाउन को जिसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं बेटे, एंटीसीडेंट बोलते हैं। लाइक अगर हम किसी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम अगेन उसको नाउन नहीं बोलेंगे, हम उसको ग्रामेटिकली एंटीसीडेंट बोलेंगे। एक चीज क्लियर होना बड़ा जरूरी होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ यानी कि हमारे एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना चाहिए विथ 3 रिगार्ड्स। कल हमने बड़ी डिटेल के साथ इस पर बात की। हमने ये कहा हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ, हमारे एंटीसीडेंट के साथ, नंबर की सूरत में, जेंडर की सूरत में और नंबर 3 केस की सूरत में। ठीक है, हमारा प्रोनाउन हमारे एंटीसीडेंट के साथ, हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए किसकी सूरत में, नंबर की सूरत में, जेंडर की सूरत में और केस की सूरत में। अच्छा, अब मामला हमारे पास कुछ यूं है। एम्बिगुअस प्रोनाउन की हेडिंग आपके पास यहां पे नजर आ रही है आपको। एम्बिगुअस प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, जब कोई प्रोनाउन यूज तो किया गया होता है लेकिन उसका एंटीसीडेंट क्लियर नहीं होता कि ये किस एंटीसीडेंट के लिए किया गया है और आइदर ये उसके साथ अग्री करता है या नहीं करता। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो केस में, नंबर में और जेंडर में हमारे एंटीसीडेंट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। जब हमें हमारा एंटीसीडेंट अनक्लियर होता है, जब हमें ये पता नहीं होता कि हम किस एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे इस्तेमाल किए गए, ऐसे लिखे गए प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के लिए, कि अगर हम जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे उसका एंटीसीडेंट क्लियर होता है कि हम किस एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि प्रोनाउन यूज किया गया हो लेकिन उसके पीछे 2 एंटीसीडेंट हो, 2 से ज्यादा एंटीसीडेंट हो, एंड वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर सरप्राइज्ड, वी आर अमेज्ड कि हम किस नाउन के लिए, किस एंटीसीडेंट के लिए इसको यूज करेंगे या ये किस नाउन के लिए, किस एंटीसीडेंट के साथ हमें इसको एग्री करना है, तो ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलेंगे। एग्जांपल्स देखेंगे तो बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपके पास। देखिए, एम्बिगुअस प्रोनाउन की हेडिंग में इसको हम डिफाइन कुछ यूं करते हैं, when the antecedent is vague, unclear and we can't justify which case, number, gender we must use for it। जब एंटीसीडेंट क्लियर नहीं है, जब एंटीसीडेंट अनक्लियर है, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे, देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एम्बिगुअस प्रोनाउन की। आपने सेंटेंस को गौर से समझना है और सेंटेंस में 2 चीजों को गौर से देखना है कि हमारा प्रोनाउन कौन सा है और उसके लिए एंटीसीडेंट कौन सा यूज किया हुआ है। जैसे देखिए, हमारे पास है सिंस मॉली वोन फर्स्ट प्लेस एंड मैगी वोन सेकंड। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो हमारे पास 2 नाउन यूज किए हुए हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, मॉली, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, मैगी। अब सेंटेंस आगे चलेगा, शी वॉज ऑनर्ड एट द अवार्ड सेरेमनी आफ्टर डिनर। अब इस सेंटेंस में ये शी का प्रोनाउन अनक्लियर है। अनक्लियर कैसे है, हम नहीं जानते हैं कि ये बात मॉली के बारे में लिखी गई है या ये बात मैगी के बारे में लिखी गई है। हमें ये नहीं पता है कि ये सेंटेंस में शी का वर्ड किसको नॉमिनेट कर रहा है, शी का वर्ड किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सेंटेंस को जरा गौर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। सिंस मॉली वोन फर्स्ट प्लेस एंड मैगी वोन सेकंड, यहां तक तो बात क्लियर है कि मॉली ने फर्स्ट पोजीशन ली है, मैगी ने सेकंड पोजीशन ली है, सेकंड प्लेस पर आई है। शी वाज ऑनर्ड एट द अवार्ड सेरेमनी आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर किसको अवार्ड सेरेमनी में ऑनर किया गया है, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया हुआ है शी का।
और हम इस बात को समझने में कासिर हैं कि ये जो शी का प्रोनाउन है ये मौली के लिए यूज किया गया है या मैगी के लिए यूज किया गया है। ऐसे प्रोनाउन को जिसमें हमारे पास अनक्लियर एंटीसीडेंट होता है, जिसमें हम ये नहीं जानते हैं कि हम इसको किस एंटीसीडेंट के लिए यूज कर रहे हैं, किस एंटीसीडेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस प्रोनाउन के साथ, ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलते हैं। याद रखिएगा, अनक्लियर प्रोनाउन, जब प्रोनाउन अनक्लियर होगा, जब हमें ये नहीं पता होगा कि ये किस एंटीसीडेंट के लिए, किस नाउन के लिए यूज किया गया है, उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एम्बिगुअस प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा बेटे आपके पास, मिस्टर हारिस टोल्ड मिस्टर जार्विन्स। अब देखिए यहां पे जो हमारे पास दो नाउन यूज हो गए हैं, पहला नाउन हमारे पास क्या है, मिस्टर हारिस, और दूसरा हमारे पास क्या है, मिस्टर जार्विन्स। अब आगे सेंटेंस चलेगा, डेट एट द लेटेस्ट स्टाफ मीटिंग द ओनर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन प्रोमोटिंग हिम टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। प्रोमोटिंग हिम, अब दो नाउन यहां पे यूज हुए हैं, हारिस और जार्विन्स। हम इस सेंटेंस में इस हिम के वर्ड से ये बात समझना बिल्कुल हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि ये हिम का वर्ड हारिस के लिए है, जार्विन्स के लिए। अगर मैं ट्रांसलेशन में जाता हूं तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये समझ नहीं आएगी, ये बात क्लियर नहीं होगी कि मिस्टर हारिस को प्रमोट किया गया है या मिस्टर जार्विन्स को प्रमोट किया जा रहा है। दोनों में से बात किसके लिए है, दोनों में से प्रमोट किसको किया जा रहा है, जब हमारे पास ऐसा प्रोनाउन जिसका हमारे पास एंटीसीडेंट अनक्लियर होगा, हमें ये बात पता नहीं है कि ये बात नाउन 1 के लिए लिखी गई है या ये बात नाउन 2 के लिए लिखी गई है, हमें ये पता नहीं है कि ये प्रोनाउन नाउन 1 के लिए यूज किया गया है या नाउन 2 के लिए यूज किया गया है। ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन। एम्बिगुअस प्रोनाउन का जो सिनोनिम वर्ड आपने ज़हन में याद रखना है, अनक्लियर प्रोनाउन। जब एक प्रोनाउन से पहले दो एंटीसीडेंट होंगे और हम ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये एंटीसीडेंट 1 के लिए यूज किया गया है या एंटीसीडेंट 2 के लिए, ये प्रोनाउन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एंटीसीडेंट 1 को या एंटीसीडेंट 2 को, ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलेंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास है व्हेन सुजैन एंड पैट्रिशिया। यहां पर भी हमारे पास एज यूजुअल दो नाउन है। नाउन 1 हमारे पास क्या है, सुजैन, और नाउन 2 हमारे पास क्या है, पैट्रिशिया। वर कॉल्ड ऑन स्टेज एज द फाइनलिस्ट फॉर द डिबेट कंपटीशन, शी न्यू हु वाज गोइंग टू विन। अब ये शी का प्रोनाउन हम नहीं जानते हैं कि ये बात किसके बारे में बोली गई है, क्या सुजैन जानती थी या पैट्रिशिया जानती थी। ये प्रोनाउन सुजैन को नॉमिनेट करने के लिए है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, या पैट्रिशिया को नॉमिनेट और सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये बात क्लियर नहीं है। जब एंटीसीडेंट अनक्लियर होगा, जब दो नाउन के लिए, दो एंटीसीडेंट्स के लिए एक प्रोनाउन लिखा होगा और हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बात नाउन 1 के लिए लिखी गई है या नाउन 2 के लिए लिखी गई है, ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलेंगे। मैं बार बार एक बात को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस प्रोनाउन। जब एंटीसीडेंट अनक्लियर है, जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि नाउन 1 के साथ जाना या नाउन 2 के साथ, जब हमें ये पता नहीं है, तब हम ऐसे प्रोनाउन को क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आपके पास, वी वर कंफ्यूज्ड व्हेन आवर फिजिक्स एंड कैलकुलस टीचर्स। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो टीचर्स की बात हो रही है। नाउन 1 में क्या है, फिजिक्स टीचर, और नाउन 2 में क्या है, कैलकुलस टीचर। अब नाउन 2 हो गया, नाउन 1 हो गया, आगे चलेंगे। वर नॉट अराउंड ड्यूरिंग लंच बट देन वी हर्ड दैट ही वाज इन अ फैकल्टी मीटिंग। ही वाज इन अ फैकल्टी मीटिंग। अब ये ही का प्रोनाउन हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि फिजिक्स का टीचर मीटिंग में थे या कैलकुलस के टीचर जो थे वो मीटिंग में है। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ही का प्रोनाउन फिजिक्स के टीचर को नॉमिनेट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, या ही का प्रोनाउन कैलकुलस के टीचर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है। जब एंटीसीडेंट अनक्लियर है, जब प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अनक्लियर है, दो एंटीसीडेंट्स के लिए एक प्रोनाउन लिखा गया है और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दोनों में से किसको हमने करना है, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इस प्रोनाउन के साथ, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास बेटे है
रेजाइना एंड कैथरीन, अगेन यहाँ पर हमारे पास दो नाउन है। नाउन 1 हमारे पास क्या है, रेजाइना, और नाउन 2 हमारे पास बेटे क्या है, कैथरीन। हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स सिंस द 3rd grade, so it was no surprise to anyone that she ended up going to the same college. She ended up going to the same college. अगर यहाँ पे दे का वर्ड लिखा होता तो बात क्लियर हो जाती कि हमें पता चलता बात दोनों के बारे में की गई है, लेकिन अभी शी का प्रोनाउन यूज किया गया है तो हम नहीं जानते कि ये बात रेजाइना के लिए लिखी गई है या कैथरीन के लिए की गई है। जब एंटीसीडेंट अनक्लियर होगा, जब दो एंटीसीडेंट्स के लिए एक प्रोनाउन लिखा जाएगा, जब दो नाउन्स के लिए एक प्रोनाउन लिखा जाएगा और हम ये बात डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोनाउन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, नाउन 1 को सब्स्टिट्यूट करेगा या नाउन 2 को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे बेटे, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखें हम शुरू से एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नाउन 1 था मैगी, नाउन 1 था मोली, नाउन 2 था मैगी। इसमें शी का प्रोनाउन हमारे पास क्या है, एम्बिगुअस है। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास हैरिस है, जार्जन है और उनके लिए हिम का वर्ड यूज किया गया है। हिम का प्रोनाउन एम्बिगुअस प्रोनाउन है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में सोजेन एंड पेट्रिशिया के लिए शी का प्रोनाउन यूज किया गया, एम्बिगुअस प्रोनाउन है। हम नहीं जानते कि ये बात सोजेन के लिए लिखी गई है या पेट्रिशिया के लिए लिखी गई है। और लास्ट एग्जाम्पल में फिजिक्स और कैलकुलस के टीचर के लिए ही का प्रोनाउन यूज किया गया और हम ये नहीं जानते हैं कि ये बात दोनों में से किस टीचर के बारे में की गई है, कि मीटिंग में कैलकुलस वाले टीचर हैं या फिजिक्स वाले टीचर हैं। जब हमारे पास एंटीसीडेंट अनक्लियर होता है और हम दो एंटीसीडेंट्स के लिए एक प्रोनाउन लिखते हैं और ये समझने से कासिर होते हैं कि हमने ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए यूज करना है, तो ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल में रेजाइना एंड कैथरीन के लिए शी का वर्ड यूज किया गया और हम ये नहीं जानते हैं, ये बात हमारी समझ से बाहर है कि शी का वर्ड रेजाइना के लिए है या कैथरीन के लिए है। जब हमारा हम कोई भी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन देखेंगे तो हमें उसका एंटीसीडेंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम रूल जानते हैं कि हमारा प्रोनाउन हमारे एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना चाहिए, नंबर में अग्री करना चाहिए, जेंडर में अग्री करना चाहिए और केस में अग्री करना चाहिए। अगर हमारा प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्लियर नहीं है तो तब हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर, जेंडर और केस में इसको अग्री किसके साथ करवाना हमने। इसलिए आप याद रखेंगे, अगर दो नाउन्स के लिए एक प्रोनाउन लिखा हुआ है और आप ये बात समझने से कासिर हैं कि ये वो प्रोनाउन नाउन 1 के नाउन 1 के लिए, नाउन 2 के लिए है, तो ऐसी सूरत में ऐसे प्रोनाउन को बेटे हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस प्रोनाउन बोलेंगे। छोटा सा रूल है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा क्यूट सा छोटा सा रूल है। आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट करना है, सारी एग्जांपल्स को अच्छे से नोट करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको क्या करना है, ज़हन नशीन करना है।